ला मैं क्या मन यार 1000 लाख देवांगे भाई हम अपने भाइयों ने धरना चलाने के लिए, क्या है 5100 1-1 लाख भी देने को तैयार है हम भाइयों ने। धरना चलेगा और बिल्कुल इनके खिलाफ। गांव में मेंबरों को पावर दे दे, मान जूंगा इस मंत्री ने, आजा मेरे गांव में पावर दे दे मेंबर ने बस। और नहीं लेंगे पावर। अरे लेके इसने कह तो दे किसी ने, मैं भी तैयार हूं, इसने कह किसी मेंबर ने पावर देगा दिखा। शासन बदलोगे अब कि सरपंच के होते हुए आप मेंबरों को पावर दोगे, इसका मतलब तो आप लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं भी ये कहना चाहता हूं इनमें ये ताकत नहीं है। मैं सभी सरपंच साथियों से कहना चाहता हूं भाई न्यायालय है, इनकी मंशा खराब है, हम क्या करें। 2 साल पीछे भी इन्होंने सारा कहां विकास कराया इन्होंने भाई जब से ये पंचायत मंत्री बने। भाई कमाल की बात तो ये हो रही है हरियाणा में, देखो पहली बार कोई आदमी पता नहीं कौन सी पार्टी तक बदल सदल के वो आदमी एक चुनाव जीतता है और उसको पंचायत मंत्रालय दे दिया। इनके 2 साल के काम हुए हैं, हमारे एक साथी ने सारी लिस्ट तैयार कर रखी है और समय आने पर वो भी आपको दिखाई जाएगी पत्रकारों को ले जाकर इनके द्वारा किए गए कामों का। हमारे सीओ साहब आए थे सफीदों में, उनको भी किसी ने बरगला रखा था। अब भाई कुछ साथी हैं जो आपको प्रस्ताव देंगे। अब सीओ साहब थोड़ी देर में जाएंगे, उनसे पूछना कितने सरपंचों ने प्रस्ताव दिए। स्पेशल सेक्रेटरियों के मुंह इतने से हो रहे हैं। लगातार सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं और पंचायत मंत्री का एक बयान जिसमें पंचों को पावर देने की बात कही जा रही है और इसको लेकर आज हमारे साथ सरपंच जुड़ेंगे सफीदों से अजीत पाल चट्ठा। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ है। कि आप एक प्रदेश के पंचायत मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और एक आप बयान जो दे रहे हैं राह चलते आदमी जैसे बयान दे रहे हो। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आप कौन सा संविधान बदलोगे अब कि सरपंच के होते हुए आप मेंबरों को पावर दोगे। इसका मतलब तो आप लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं भी ये कहना चाहता हूं इनमें ये ताकत नहीं है। मैं सभी सरपंच साथियों से कहना चाहता हूं भाई न्यायालय है, सब कुछ है। जब सरपंच मौजूद है गांव के अंदर, बिना इस्तीफा बिना उसके गैर हाजिर होने के बाद ये मेंबर को शक्ति नहीं दे सकते। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। उन्होंने ये भी क्या है भाई सरपंच गांव के विकास करने के लिए बनाए हैं, गांव का विकास रोकने के लिए नहीं बनाए। और मंत्री भी हमने प्रदेश का विकास करने के लिए इसको चुना होगा किसी ने। भाई जब ये मंत्री इनकी मंशा खराब है, हम क्या करें। 2 साल पीछे भी इन्होंने सारा कहां विकास कराया इन्होंने। भाई जब से ये मंत्री बने हैं, पहले तो इनको ये पूछ भाई आपके पास कौन सी मेरिट लिस्ट थी, आप पंचायत मंत्री बने। भाई कमाल की बात तो ये हो रही है हरियाणा में, देखो पहली बार कोई आदमी पता नहीं कौन सी पार्टी तक बदल सदल के वो आदमी एक चुनाव जीतता है और उसको पंचायत मंत्रालय दे दिया जाता है। भाई इसी में सारा सिस्टम है खराब यहाँ हो रहा है। इनके बयान को हमने तो अहमियत नहीं दी, हम अहमियत देते भी को नहीं। ये तो पता नहीं क्या बोल जाए, इनके बयान पे हम कोई अहमियत नहीं है सरपंचों की। अनाप शनाप जो मुंह में आ बोल दिया, होता थोड़ी ऐसे। आप करके दिखाओ, ला मेरे गांव में मेंबरों को पावर दे दे, मान जूंगा इस मंत्री ने, आजा मेरे गांव में पावर दे दे मेंबर ने बस। और नहीं लेंगे पावर। अरे लेके इसने कह तो दे किसी ने, मैं भी तैयार हूं, इसने कह किसी मेंबर ने पावर देगा दिखा। लेकिन आपके पास तो 20 दिन का ही समय है। क्या कहा? 20 दिन में तो पावर दे देंगे वो कह रहे हैं। अरे भाई मैं तो आज कह रहा हूँ 20 भी काट, इसने नुका आज दे के दिखा। आज ही? हाँ, कौन से मेंबर को देगा और कौन सा मेंबर इसकी पावर लेगा। सारे भाई हमारे साथ है, उनको पता है इनका क्या सिस्टम है। मेंबर यहाँ धरने पे नहीं आ रहे और ये सोच रहे हैं कि हमारे पार्ट लावेंगे। इब पहले तो इन्होंने विपक्ष उठाया था, ये विपक्ष से बात नहीं पड़ी तो इन्होंने सोचा इनके मेंबर पाड़ो। पिछले 2 साल का आरटीआई से हमारे यहाँ से भी काम की जो इनके 2 साल के काम हुए हैं, हमारे एक साथी ने सारी लिस्ट तैयार कर रखी है और समय आने पर वो भी आपको दिखाई जाएगी। पत्रकारों को ले जाकर इनके द्वारा किए गए कामों का खुलासा हम करेंगे। डाली जा रही है किन के ऊपर? अफसरों के ऊपर। जिन अफसरों ने किया है उन्होंने कहाँ डली है अभी तो भाई सारे। मैं 90% सौदा खराब हो रहा है कि 1-2 से नहीं बात बनेगी। या तो सारे सौदे को साफ कर दो आप। खाली सरपंचों ने तो अभी कलम भी नहीं टेकी यार। सरपंचों को तो आपने अभी उनका इस्तेमाल करके ही नहीं देखा। तो हरियाणा के अंदर कितने सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं, तो कह रहे कि बड़ा जो संख्या सरपंचों की वो सरकार के एस्टीमेट बनवाने में लगी हुई है। आज ऐसे लोग धरने पर बैठे हैं तो क्या उनके 100 रुपये की पर्चियां। इसका एग्जाम्पल देता हूँ आप। आज हमारे सीओ साहब आए थे सफीदों में,
उनको भी किसी ने बरगला रखा था। अब भाई कुछ साथी है जो आपको प्रस्ताव देंगे। अब सीओ साहब थोड़ी देर में जाएंगे, उनसे पूछना कितने सरपंचों ने प्रस्ताव दिए। स्पेशल सेक्रेटरियों के मुंह इतने इतने से हो रहे हैं। उनको बेचारों को जो सबसे छोटा पद होता है ना, उस पर जो ऊपर वाले अफसर है सबसे ज्यादा गुस्सा उन पे निकालते हैं। सारे का सारा उन सेक्रेटरियों के ऊपर इन्होंने इतना दबाव डाल रखा है। वो हमारे भाई हैं, सरपंच और सेक्रेटरी का नाता होता है, लेकिन इन्होंने उन पर अनाप शनाप दबाव डाल रखा है कि आप वो कहां से लाएं भाई, सरपंच नहीं दे रहा, सेक्रेटरी कैसे ले लेगा। तो आज सीओ साहब आए थे, आज प्रस्ताव लेने आए थे। आप प्रेस के माध्यम से पूछो उनसे भी आपको आज कितने प्रस्ताव मिले। मेरे को पता है यहाँ के खर्चे होते हैं भाई। सरपंच 5100 ला, मैं 51 यार 1000 1 लाख देवांगे भाई हम अपने भाइयों ने धरना चलाने के लिए। क्या है 5100, 1 लाख भी देने को तैयार है हम भाइयों ने। धरना चलेगा और बिल्कुल इनके खिलाफ। ये बताइए आप लड़ाई किस बात की लड़ रहे हो? लड़ाई भाई देहात को बचाने की और गांवों के अंदर जो विकास रुका हुआ है उस विकास को प्रगति देने की। सही बात तो ये है जो आप देखो, मैं तो एक बात कह रहा हूं, आप सफीदो क्या कहीं घूम लो, मेरे को तो कहीं काम शुरू होया ही नहीं लगता। इन पे पीसा नहीं ढेला नहीं इन पे न्यू तो बता दो कड़ा काम शुरू हो रहा है, कोई एक जगह तो बताओ। चारों तरफ उजाड़ पड़ी हुई है भाई। 5-4 दिन हुए हमारी छोरियां कॉलेज की, भाई शर्म आनी चाहिए उस व्यवस्था को। अगर हमारी बच्चियों को धरना देने की जरूरत पड़ गई और इतना इतना पानी में से निकल कर वो जा रही हैं, कहां है विकास वहां सरपंच शहर में? क्यों सारे सत्यानाश कर, सीधा कह दो न्यू झोला झाड़ दो, हमारे पे साथ दे दो, चुपचाप हम भी बैठ जाएंगे। जेब भरने की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? क्या जी? जेब भरने की लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पंचायत मंत्री जी जेब भरने की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथ। पंचायत मंत्री जेब भरने की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथ। भाई ऐसे जेब नहीं भरने देवांगे। तन्ने पहले कमा रखा होगा बहुत भाई, थोड़े दिनों का धन है तेरे पे, खानदानी हमने बेरा है भाई, वो बात नहीं है। थोड़े दिनों का धन है तने इकट्ठा कराया है और इकट्ठा नहीं होने देंगे, पढ़े लिखे सरपंच हैं। भाई देखो लंगाड़ा आदमी तो किसी ने जो मर्जी कह दे, ये तो चौधरी है और चुन का आए हुए आदमी है भाईचारे से। और कोई मैं अनाप शनाप क्या कहूँ, किसी ने कुछ कहा हुआ है तो वो अपनी मानसिकता को चेक करे। जो उसके अंदर जो उसमें लोग देखते हैं वो दूसरों को देख रहा होगा, जो भी है। कम्युनिटी सेंटर क्यों नहीं मांग रहे? हमारा दुर्भाग्य है, करोड़ों रुपए के कार्य काम करवाए। हमारा दुर्भाग्य है। 75 साल हो गए हम गली नालियों की हम मांग आ रही है, ये मरे हुए हैं क्या? 1 मिनट, 3-3 करोड़ की लागत से कम्युनिटी सेंटर बनवाए, कहाँ बनाए भाई? ऐसे काम लेकर आए। अरे भाई हम तो काम बढ़िया लाने, जब इन्होंने आज तक गली नाली ही नहीं बनाई। 75 साल हो गए आम नागरिक, उसका क्या कसूर है? जो सरकार को टैक्स देता है उसकी गली भी कच्ची पड़ी है। कम्युनिटी सेंटर तो तब बनेंगे जब उसका रास्ता तो पक्का दे नहीं रहे और बेरहने की सुविधा देवेंगे। ये गली नाली तक से तो बाहर नहीं निकली, कितनी सरकारें बदल गई भाई। तो आपको ठेकेदार के काम से दिक्कत क्या आएगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं आवेगी, व्यवस्था से दिक्कत है भाई। ठेकेदार से हमारे को दुश्मनी थोड़ा है। ठीक, जो ये व्यवस्था लेकर आ रहे हैं ना ई टेंडरिंग की, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो सरपंच बने हैं, सरपंचों के काम को आप देखो जाके। और जो टेंडर से बिल्डिंगें बनी हुई हैं भाई, उसके ऊपर जो सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सुराख हैं। जो इनका टेक्निकल विभाग भी है, जब तक सरपंच की उसके ऊपर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो भाई वो गांव का विकास नहीं होगा। टेंडर करो, टेंडरिंग करो, लेकिन सरपंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हो और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप काम रुकवा सकते हो, गुणवत्ता काम के अंदर ना हो तो कैसे रुकवा सकते हैं जब हम? को ये पावर है? पावर ही नहीं है भाई हमारे। पावर तो वहां JESDO के पास है, वो उसके बिल पास करवा के वो जानदा बनेगा, हमारे को पता भी नहीं, हम सुक्का के करते फिरेंगे, घूमते फिरेंगे। हमारे पास पावर हो भी, काम अच्छा करेगा तो तेरी पेमेंट होगी, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर वो पेमेंट उधर सरपंच को तो वो जानेगा क्या? जब वो काम अच्छा करे बुरा करे, पेमेंट करवा के विभाग से पेमेंट करवा के, विभाग के टेंडर है, सरपंच की क्या जिम्मेदारी रहेगी? सरपंच तो अथॉरिटी है भाई, उसकी जिम्मेदारी रहेगी, सालों साल रहेगी, 5 साल नहीं रहेगी पूरे। और जो ठेकेदार है पता नहीं कहां से आके कर गया, उसकी क्या जिम्मेदारी है? कहां ढूंढते फिरोगे उसको? विधानसभा सत्र के अंदर सारे MLA अब इस पे चर्चा होगी भाई, ये इस चीज को वापिस करें, राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग वापिस करें। और हम बिल्कुल विकास को तैयार है और ईमानदारी से काम करेंगे, इस चीज का हम भरोसा दिलाते हैं।